स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। तो आज है 14 अप्रैल। तो चलिए 14 अप्रैल के सारे करंट अफेयर देख ले। इधर आपको मिलेगा करंट अफेयर प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर, यानी कि हर करंट अफेयर के साथ आपको एक ट्रिक मिलेगी जिससे आपको सारे करंट अफेयर्स याद रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले कोट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन के महान बातें देखिए। उन्होंने क्या कहा है, शिक्षा वो है जो स्कूल में सिखाई गई चीज़ों को भूल जाने के बाद बचती है। यानी कि हम लोग जब शिक्षा ले रहे हैं स्कूल में तब तो हमें हर एक चीज़ याद ही रहती है, लेकिन उनका कहना है जो हमें जीवन भर याद रहे, यानी कि जो हमें स्कूल कंप्लीट होने के बाद भी याद रहे, उसे शिक्षा बोलेंगे, उसको एजुकेशन बोलेंगे। जो भूल जाओगे भैया वो क्यों एजुकेशन रहेगा। आप ही सोचिए, आप इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं मैथ्स में, लेकिन इंटीग्रेशन का ही काम आता है नहीं, केवल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन काम आती है। तो वो आपको याद है, वो बहुत बड़ी बात है, वही आपके लिए शिक्षा है। तो इनका कहने का मतलब ये है। तो चलिए अब पहले प्रश्न के साथ देख लेते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले की वजह से भारत की एक्सपर्ट कमेटी ने किस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। तो यह वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 वो वैक्सीन है रशिया की, जिसे तीसरी वैक्सीन घोषित किया है, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड तो पहले से थी, लेकिन अब स्पुतनिक भी आ चुकी है, जिससे कि जल्दी कोरोना के बढ़ते मामले कम हो जाए। देखिए ट्रिक क्या है, कोरोना बढ़ा, सपूत का इस्तेमाल। सपूत यानी कि क्या, स्पुतनिक। आप कैसे याद रख सकते हैं, कोरोना बढ़ गया तो सपूत का इस्तेमाल किए। सपूत कैसे आप याद रख सकते हैं, सपूत से आपको याद क्या रहेगा, स्पुतनिक। बहुत इजी ट्रिक है, आप इसे कृपया गौर से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। तो देखिए कोरोना वायरस के बढ़ते मामले की वजह से भारत की एक्सपर्ट कमेटी ने हाल ही में रशिया के स्पुतनिक 5 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देखिए हाल ही में दे दी है। इस पर अंतिम फैसला कौन देगा, DGCI, जो सब वैक्सीन को पास करती है कि हाँ ये वैक्सीन इस्तेमाल होगी कंट्री में। जबकि जनवरी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी थी। लगभग 2 जनवरी के करीब यह न्यूज़ आई थी कि कोविशील्ड को मिल गई, उसके थोड़े दिनों बाद ही कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई थी। तो DCGI ने उन दोनों को पास कर दिया था। और ये खबर आई थी 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी यानी कि नए साल पे कि वैक्सीन को मंजूरी मिलने वाली है, वैक्सीन बन चुकी है। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। 1980 बैच के किस IRS अधिकारी को चुनाव आयुक्त का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो सुशील चंद्रा जी को। सुशील चंद्रा जी। आइए ट्रिक देख ले। EC इज इक्वल टू चंदा मामा। आप कैसे याद रख सकते हैं, EC इज इक्वल टू चंदा मामा, यानी कि ये जो इलेक्शन, E यानी इलेक्शन, C यानी कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया, चंदा मामा को, यानी कि सुशील चंद्रा जी को। चंद्रा कैसे आप याद सकते हैं, चंदा मामा से आप याद रख सकते हैं। EC यानी कि क्या, इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया, चंदा मामा यानी सुशील चंद्रा जी को। आइए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख ले। देखिए 1980 के बैच के IRS अधिकारी चंद्रा को चुनाव आयोग का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हाल ही में देखिए सरकार का निर्वाचन आयोग के में सबसे बड़े पद के लिए उनका नाम को मंजूरी दी है। सुशील चंद्रा जी जो है IIT रुड़की से BTech किए हैं इन्होंने, और देहरादून से LLB किया, यानी कि साइंस और किसका, कॉमर्स का, दोनों का यह कॉम्बिनेशन है। एक IIT भी किए हैं प्लस LLB भी किए हैं, तो यह दोनों कॉम्बिनेशन है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किस कोरोना वैक्सीन को एक्सपोर्ट को रोक दिया है। निर्यात यानी कि क्या, एक्सपोर्ट को रोक दिया है। तो मैं बता दूं कि रेमडेसिविर को हाल ही में एक्सपोर्ट उसका रोक दिया गया है। चलिए देखते हैं मैं क्या है इसकी ट्रिक, उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। एक्सपोर्ट रुका ऑफ रेमेडी वैक्सीन का। रेमडेसिविर है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं, एक्सपोर्ट रुका कौन सी, रेमेडी क्या, सोल्यूशन होता है, तो रेमेडी वैक्सीन का, यानी कि रेमडेसिविर। आप जैसे ये याद रख लेंगे, ऑप्शन तो आएंगे ही 4, तो एक्सपोर्ट रुका किसका, रेमेडी वैक्सीन का, तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा रेमेडी यानी रेमडेसिविर। हाँ, तो आपको तुरंत क्लिक होगा एग्जाम में, इसीलिए मैं ये ट्रिक बनाया हूँ। देखिए यह सिर्फ इधर रुकी है, यानी कि इसे सिर्फ क्या बोलते हैं, मेडिकल स्टोर से ही बिक्री हो, मेडिकल स्टोर से बिक्री इसकी नहीं होगी, अब सीधा हॉस्पिटल में यह दी जाएगी। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API कोरोना वैक्सीन पर निर्यात पर रोक लगा दी है।
सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में रेमडेसिविर की मांग में और वृद्धि होने की संभावना है, यानी कि इसकी मांग और बढ़ेगी। मैं बता दूं इसकी कालाबाजारी हो रही थी, इसीलिए वैक्सीन को रोक दिया गया मेडिकल स्टोर में देने के लिए। अब सीधा हॉस्पिटल यानी कि जहां ज़रूरत है सीधा उधर ही दी जाएगी। अभी यह न्यूज़ आई है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कितने वर्षों से अधिक उम्र के व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र होने का अधिकार दिया है? तो मैं बता दूं 18 साल। 18 वर्ष में तो सब लोग होश संभाल ही लेते हैं, इसीलिए इन्हें दिया गया है। अपना धर्म चेंज कीजिए, स्वतंत्रता से। तो आपको बस क्या ट्रिक है, धर्म चेंज करना है। मेजर पर्सन यानी कि क्या, जो 18 साल का है। मेजर तो सुने ही होंगे, माइनर और मेजर। माइनर यानी जो 18 साल से नीचे है, मेजर यानी कि क्या, जो 18 साल के ऊपर है। तो धर्म कौन चेंज कर सकता है? मेजर पर्सन यानी कि जो 18 साल का है। अरे भाई 18 साल के बाद ही तो वोट भी दे सकते हैं आप, ऐसे भी आता सकते हैं। धर्म चेंज करो, वोट दो, जो करना है करो। 18 साल के बाद तो आप सिटीजन भी बन जाते हैं कंट्री के। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चुनने में स्वतंत्र हैं, वो इसका अधिकार दिया है। साथ ही काला जादू और जो जबरन धर्मांतरण को नियंत्रित करने हेतु केंद्र को निर्देश देने में अनुरोध संबंधी याचिका की सुनवाई को इनकार कर दिया है। यानी कि जो काला जादू होता था और जबरन जो धर्मांतरण होता था, इस पर क्या है, इसकी सुनवाई वो नहीं सुनेगी, क्योंकि ये सब तो मूर्ख वाली है कि काला जादू जबरन धर्मांतरण पर नियंत्रण। चलिए तो अगला प्रश्न देख लें। इनमें से किस राज्य सरकार ने अभिनेता सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मैं बता दूं कि पंजाब सरकार ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया टीकाकरण के लिए। देखिए, सोनू भाई बने BA ऑफ पंजाब, यानी कि सोनू सूद जो है क्या बने, BA ब्रांड एम्बेसडर। किसके? पंजाब के। किसके लिए? कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए। तो चलिए देख ले इनसे। अरे कहाँ चला गया? पंजाब सरकार ने, ये क्या हो रहा है भैया? पंजाब सरकार ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उन्होंने पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके घर में पहुंचाने में मदद की थी। यह तो न्यूज़ आई थी कि कितने प्रवासी को मदद कर रहे थे ट्विटर के द्वारा, जो भी प्रवासी उन्हें ट्वीट कर रहे थे। साथ ही महामारी के बीच हज़ारों ज़रूरतमंद लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया। उनके महान कार्य के लिए हम उन्हें सल्यूट करते हैं कि उन्होंने भोजन भी उपलब्ध कराया और सब लोग को अपने गाँव, जिस समय सब पैदल गाँव जा रहे थे लॉकडाउन के समय, उन्होंने बस ट्रेन हर के द्वारा रवाना किया लोगों को। उनको सल्यूट है। चलिए तो अगले प्रश्न को देख लें। IPL 2021 में कौन सा IPL टीम IPL में 100 मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है? तो मैं बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स अब 100 मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। देखिए, KKR सेंचुरी इन IPL विन थर्ड टाइम, यानी कि KKR ने सेंचुरी मारा, विन यानी कि 100 मैच जीतने का सेंचुरी मारा तीसरी बार। आपको ऐसे सिंपल से ट्रिक है। चलिए, IPL 2021 के तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया, जिसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स IPL में 100 मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। देखिए, कोलकाता से पहले मैं बता दूं मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स इस लीग में 100 से ज़्यादा मैच जीत चुकी है। यानी कि मुंबई इंडियंस पहली, दूसरी चेन्नई सुपर किंग्स और तीसरी कौन? तो तीसरी कोलकाता नाइट राइडर्स, जो भी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी में हॉलीवुड ड्रामा फिल्म नोमाडलैंड ने सबसे अधिक कितने अवार्ड जीते? तो मैं बता दूं कि सबसे अधिक उन्होंने 4 अवार्ड जीते हैं। देखिए, नोमाडलैंड, तो इधर क्या है आपको, नोमैडलैंड यानी किसी ने लैंड यानी कि ज़मीन बनाई नहीं, क्या है 4 अवार्ड, यानी कि नोमैडलैंड इज इक्वल टू 4 अवार्ड, यानी कि 4 अवार्ड उसकी फिल्म ने जीते। आइए देखते हैं इन्फॉर्मेशन। बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी में हॉलीवुड ड्रामा फिल्म नोमैडलैंड ने सबसे अधिक 4 अवार्ड्स अपने नाम किए। फिल्म की लीड एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमेंड ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, जबकि निर्देशक क्लो झाओ का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। चलिए अंतिम प्रश्न देख ले। निम्न में से कौन सा 7 अजूबों में शामिल किसी प्रतिमा से भी ऊंचा प्रतिमा बन गई है? यानी कि सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है, तो वह ब्राज़ील की प्रतिमा है जो सबसे ऊंची बन चुकी है। सब अजूबों, 7 अजूबों में से सबसे लंबा अजूबा इज इक्वल टू ब्राज़ील, यानी कि सबसे लंबा अजूबा कौन बन चुका है? ब्राज़ील, यानी कि सबसे ऊँचा हाइट में भी। देखिए, ब्राज़ील विश्व का में पहले देश बन गया है जो कि 7 अजूबों में शामिल किसी प्रतिमा में सबसे ऊँची प्रतिमा बना रहा है। ब्राज़ील के एनकांटाडो जिले में जीसस क्राइस्ट की 43 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। यह 30 मीटर ऊंची क्राइस्ट दी रिमीडीर स्टैचू से 13 मीटर ऊंची है, यानी कि ये जो ऊंची क्राइस्ट दी रिमीडीर स्टैचू से 13 मीटर ज़्यादा ऊंची है। यह किसकी प्रतिमा बनाई जा रही है? जीसस क्राइस्ट की।
चलिए तब देख ले आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 1849 को हंगरी को गणराज्य बनाया गया और 1890 को भारत की पहली फिल्म जो कि श्री पुडलिंग थी उसका निर्माण करने वाले फिल्मकार दादा साहेब तोरणे का जन्म हुआ। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए चलिए बाय बाय। इतनी इन्फॉर्मेशन ही थी मेरे पास। आप इसे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। तब तक के लिए चलिए बाय बाय।